हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में पूरी मन तन पूरी जोश के साथ लगे होंगे, है ना। तो आज हम लोग जानेंगे क्लास 12 जो इलेक्ट्रोस्टैट यानी कि बैलिस्टिक का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है समविभव तल के बारे में। आखिर यह समविभव तल होता है क्या? आपको हम कुछ एग्जाम्पल देकर अभी हम बताएं। आप डिफिनेशन की ओर मत जाइए, क्या डिफिनेशन क्या कहता है। आप आम जीवन में देखिए फिजिक्स, है ना, फिजिक्स को आप देखिए। आप देखे होंगे कि जो चिड़िया है ना, उसको जो मतलब कि वह जो तार पे है ना बैठ जाता है, उसको विद्युत का अनुभव नहीं होता। क्यों? आप तो ऐसा सोचे होंगे। आप कई बार सोचे हैं कि कोई मतलब कि पानी में है ना, कोई बगुला उगला है, उसका एक पैर अगर तो पानी में है, उसका भी उसका झटका नहीं लगता है। ऐसा क्यों होता है? तो आज उसके बारे में हम लोग जानेंगे। वह सब समविभव तल के कारण होता है। आखिर यह समविभव तल है क्या? तो समविभव तल की बात किया जाए तो आपको समविभव तल, आपको जो टॉपिक है उसको में ही पता चल रहा है कि समविभव, सम कहने का मतलब समान और विभव कहने का मतलब विभव, है ना। विभव समान हो तो कहेंगे समविभव। अच्छा, आखिर हम लोग सोचे तो हम लोग को विद्युत आखिर लगता है क्यों? विद्युत का झटका हमको अनुभव क्यों होता है? आप और सोचिए। तो विद्युत का झटका हमको तभी अनुभव होता है जब वहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस होता है, मतलब कि वोल्टेज कहीं पे ज़्यादा हो जाता है और कहीं पे कम हो जाता है, तभी हमको विद्युत विभव लगता है ना। विद्युत विभव का झटका अनुभव होता है। तो आखिर देखिए, आखिर समविभव तल है क्या? थोड़ा सा एक बार डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। कहता है कि वैसा तल, है ना, वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? समविभव तल। सिंपल भाषा है। कह रहा है कि समविभव तल क्या है? सम मतलब समान, विभव मतलब विभव। तो वैसा तल, कोई एक तल होगा, उसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव क्या हो? समान हो, तो हम उसको कहेंगे समविभव तल, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इक्वी पोटेंशियल सरफेस, है ना। तो डिफिनेशन तो आप समझ गए होंगे कि जब समविभव तल होगा उसके जो प्रत्येक बिंदु पे विद्युत विभव, मतलब सोचिए, आप माइंड में क्रिएट करिए। अच्छा, कि प्रत्येक बिंदु पे विद्युत विभव समान होगा तो उसको कहेंगे समविभव तल। हम कुछ समविभव तल के गुण के बारे में बात करते हैं। तो समविभव तल के गुण कहता है, जो समविभव तल है ना वह विद्युत क्षेत्र पे लंबवत होता है ना। तो अगर जो समविभव तल कहीं पे बनाया वहां पे विद्युत क्षेत्र है तो उसपे वह क्या होगा? लंबवत होगा। यह एक समविभव तल के है बात। और यह क्या है? 90 डिग्री पे। सब देखिएगा तो सब है जो 90 डिग्री पे है। अगला कहता है कि दो समविभव तल है, और मान लीजिए कि यहाँ पे एक समविभव तल है, यहाँ पे समविभव तल है, तो वह दोनों कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं कर सकती है? इंटरसेक्ट, काट नहीं सकती है, मतलब कि प्रतिच्छेद नहीं कर सकती है ना। तीसरा कहता है कि धातु का संपूर्ण सतह एक समविभव तल होता है। आपको बता दें हम कि मान लीजिए कि कहीं पे बिजली, वो क्या बोलता है उसको, जो तड़ित, है ना, ठनका उनका हम लोग बोलते हैं, वो आपको मान लीजिए आप कहीं पे हैं, कोई गाड़ी में है, कोई मतलब कि कोई बोलोरो वोलोरो कुछ, मान लीजिए आप उसमें हैं और उसके अंदर है वो, अगर जो आप पे गिरा भी ना वो ठनका, तो आपको विद्युत का झटका अनुभव नहीं होगा, क्योंकि उसका जो संपूर्ण सतह एक समविभव तल के जैसा कार्य करता है। और अगर आप समविभव तल पे हैं तो आप कितना बड़ा वहां पे वोल्टेज हो, आपको विद्युत का झटका अनुभव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो धातु है ना, धातु का संपूर्ण सतह एक समविभव तल होता है ना। कहता है कि किसी बिंदु आवेश के कारण, कोई बिंदु आवेश है उसके कारण जो समविभव तल होता है क्या होता है? गोलाकार होता है। तो हमने समविभव तल के बारे में जाना है ना, कि समविभव तल क्या होता है। आपको फिर से एक बार पढ़ के बता देते हैं। तो समविभव तल आपको ध्यान में रखिएगा कि वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान हो तो उसको हम कहेंगे समविभव तल, है ना। समविभव तल के आप फिगर बना दीजिएगा, है ना। फिर समविभव तल के गुण पूछेगा तो गुण बताइएगा कि आप विद्युत क्षेत्र पर लंबवत होता है, पहला गुण। दूसरा बताइएगा क्या? कि दो समविभव तल कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है। तीसरा बताइएगा कि जो धातु का संपूर्ण सतह एक, जो भी है धातु का संपूर्ण सतह एक समविभव तल होता है। चौथा बताइएगा कि किसी बिंदु आवेश के कारण समविभव तल क्या होता है? गोलाकार होता है। तो हमने समविभव तल के बारे में जाना। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, कहता है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक ये भी है, या तो पूछा नहीं है लेकिन पूछे जाने की प्रबल संभावना है, क्लास 12 है ना, बिहार बोर्ड में। तो कहता है कि विद्युत विसर्जन क्या है ना, या इसको बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज क्या है ना, इंग्लिश में बोलते हैं। तो विद्युत विसर्जन या फिर कोरोना डिस्चार्ज क्या है? तो आप
धातु के गोला आप देखोगे, कोई भी धातु की लीजिए सतह, और उसको जब चार्ज करिएगा ना तो उसको जो भी धातु है जिसकी नुकीला भाग है, जिसके नुकीले भाग पर आवेश घनत्व सबसे अधिक होता है, मतलब वहाँ पे चार्ज सबसे ज़्यादा होता है ना, जिसके कारण नुकीले भाग से निरंतर आवेश बाहर निकलते रहता है, तो उसी को हम कहते हैं कोरोना डिस्चार्ज या विद्युत विसर्जन। देखिए आपको समझाते हैं पढ़ के करके, तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। कह रहा है कि जब किसी धातु को आवेशित किया जाता है ना, तो उसके नुकीले भाग पर, किस भाग पे, नुकीले भाग, है ना, नुकीले भाग पर जो आवेश घनत्व है ना वह सबसे अधिक होता है। आवेश घनत्व क्या है आपको बताए थे, इकाई स्थान में उपस्थित आवेश की कुल मात्रा को हम कहते हैं आवेश घनत्व, जिसके कारण नुकीले भाग से आवेश निरंतर बाहर निकलते रहता है, जिसे हम कहते हैं विद्युत विसर्जन। आपको डिफिनेशन समझ में नहीं आया होगा तो आपको फिगर देखिए। मान लीजिए कि कुछ इस प्रकार से एक आवेशित गोला है, मान लेते हैं, है ना, इसका यह नुकीला भाग है। अभी आवेशित इस पे हम मान लीजिए इस पे हम प्लस चार्ज दे देते हैं, तो अगर हम प्लस चार्ज देंगे ना तो यह जो नुकीला भाग है ना वहाँ पे आवेश घनत्व सबसे बहुत, आवेश जो होगा बहुत नजदीक होगा, पास होगा नुकीले भाग पे, है ना, और जैसे ही पीछे जाइएगा वो आवेश की जो प्लस चार्ज है उसका दूरी क्या होगा, बढ़ेगा, है ना, कुछ इस प्रकार से होगा, कुछ इस प्रकार से आवेश होता है। क्योंकि हमको मालूम है कि दो प्लस चार्ज हो समान चार्ज, है ना, या तो दो प्लस प्लस हो सेम या दो माइनस माइनस हो, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, मतलब कि सटने नहीं देते हैं, मतलब कि विकर्षित करते हैं। तो आप देखिएगा चूंकि यह इसको हम प्लस चार्ज दिए हैं तो यह जो सब चार्ज है इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा कि तू यहाँ क्या कर रहा है, तू यहाँ से निकलो। तो इस जो प्लस चार्ज को जो नुकीले भाग पे है इसको क्या करेगा, यहाँ भेज देगा, बाहर निकालते रहेगा। यह प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगा। तो इसका जो इसी को जो प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं विद्युत विसर्जन। विद्युत का हो रहा है विसर्जन, है ना, डिस्चार्ज हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं कोरोना डिस्चार्ज। तो आप समझिए, जब किसी धातु को आवेशित किया जाता है, कोई भी धातु उसको आवेशित किए तो उसके नुकीले भाग, जो नुकीले भाग है उस पर जो आवेश घनत्व सबसे अधिक होगा, जहाँ पे है आवेश घनत्व मतलब कि आवेश की संख्या सबसे अधिक होगा, जिसके कारण उस नुकीले भाग से निरंतर आवेश क्या होगा, बाहर निकलते रहेगा। सिंपल बात है, क्योंकि प्लस प्लस चार्ज है, फिर माइनस भी आवेशित करेगा तो भी माइनस माइनस रिपेल करेगा, तो उसको हम कहते हैं विद्युत विसर्जन या कोरोना डिस्चार्ज। आप कुछ इसमें इम्पोर्टेंट मतलब याद रखिएगा कि मतलब कि जो वांडीग्राफ जनित्र है, बताएंगे बाद में पढ़ाएंगे, 5 नंबर पूछता है और पूछ चुका भी है। वांडीग्राफ जनित्र हो गया और क्या बोलते हैं त्वरित चालक हो गया, वह इसी सिद्धांत पे कार्य करता है। तो आप यहाँ लिख लीजिए कि वांडीग्राफ जनित्र, है ना, एवं क्या त्वरित चालक, तो त्वरित चालक इसी सिद्धांत पे कार्य करता है। तो आप याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वांडीग्राफ जनित्र क्या है, तो हम स्पेशल रूप से उसको एक वीडियो आएगा और 5 नंबर में आता है। अगली बार कुछ जाने की 2026 में प्रबल उसका संभावना है, क्योंकि बहुत पीछे शायद 2011-12 में इस प्रकार से पूछ चुका है। तो आज के लिए इतना ही। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक्स, धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और एक शेयर जरूर करें। थैंक्स।